नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। पिछली अन्य वीडियो में हमने संज्ञा के 5 प्रकार के विषय में विस्तृत से जाना था। पहला जो भाग था उसका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यमानवाचक एवं चौथा समूहवाचक। ठीक है, इस वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा कवर करने वाले हैं। सबसे पहले भाव का अर्थ जानेंगे, क्या होता है। यदि कहीं जाते समय हमारे मन में जो दृश्य आता है, उस दृश्य को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति भाव उत्पन्न होने के कारण उस भाव को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की अवस्था, दशा एवं वीरता को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। इसे बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण के तौर पे समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे इसकी। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था या व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी व्यक्ति की दशा एवं गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भी आसान भाषा में ध्यान रखने योग्य बात है, भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जिन्हें हम स्पर्श या छू नहीं सकते किंतु महसूस करते हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आसान शब्दों में भाववाचक संज्ञा को न तो हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, खाली अपने भाव के अंतर मन से खाली महसूस कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे समझेंगे। उदाहरण को हमने 5 भागों में बांटा है। भाग हैं गुण, दोष, यानी कि व्यक्ति का जो गुण होते हैं एवं दोष होते हैं उसके तौर पर, दूसरा दशा, तीसरा भाव के आकार पर, तीसरा क्रिया एवं पांचवा अन्य। ठीक है, तो उदाहरण के उससे देखेंगे। पहला है, यदि व्यक्ति की अच्छाई, बुराई, ईमानदारी। यदि किसी व्यक्ति में कुछ अच्छा काम करता है तो समाज उसको ज्यादातर अच्छाई के नाम से प्रस्तुत करता है, यानी कि कोई अच्छा कार्य करने के कारण जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है दशा। किसी भी व्यक्ति की दशा को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का बुढ़ापा, बचपन, अमीरी, गरीबी, ये सारे ही उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं। अगला है भाव, यानी कि प्रेम, घृणा, दया, खुशी। हमारे मन में किसी के प्रति जो प्यार एवं प्रेम उत्पन्न होता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी व्यक्ति को, किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में जो घृणा का दृश्य उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दया करना किसी पे या खुशी का एहसास होना, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है क्रिया, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसी में भाव उत्पन्न होना, उसका एक भाव उत्पन्न होना ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। पढ़ाई, लिखाई, कमाई, अर्थात अन्य, मिठास, लंबाई, मोटापा, वीरता। यदि कोई उत्साह का काम करता है, अच्छा काम करता है, तो हमारे मन में एक वीरता का अनुभव होता है, उस अनुभव को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यदि कोई हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे खट्टा कोई पदार्थ है, उसको हम छू तो सकते हैं, लेकिन यदि जब हम उसे खाते हैं, जो उसके स्वाद का भाव होता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला है लंबाई, मोटापा, वीर।